ओम साई राम भक्तों, आज मैं अपने अनुभव की अगली कड़ी में, जो कि मैंने साई अनुभूति के नाम से डाला था, उसमें क्रम आगे बढ़ाते हुए आगे जीवन में मेरे क्या अनुभव हुए बाबा को लेकर, वो आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे अनुभवों को ध्यान से सुना और उनको मतलब आपने सच माना और मुझे प्रोत्साहन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि मेरा पहला जो मैंने साईं की अनुभूति वीडियो डाला, उस पर 1000 व्यू होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आगे उसी क्रम में मैं आगे आपको बताती हूँ कि जब मेरा बेटा, छोटा बेटा, बहुत ही बुरी जीवन की लड़ाई लड़कर बाहर आया, तो मेरी दीदी ने बोल दिया था उसी समय कि बाबा, ये आपकी वजह से हमें दोबारा मिला, तो हम इसे शिरडी लेके आएंगे। तो जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो हम उसे शिरडी लेके गए, लेकिन मेरे पिताजी, मैं, मेरी दीदी का बेटा और मेरा बड़ा बेटा, हम चारों लोग शिरडी गए। लेकिन उस समय मेरी हालत, मेरे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती थी। तो एसिडिटी के अधिकता से बनने के कारण मैं क्या कहता हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई थी और मुझ पर कुछ भी काम नहीं होता था। अंदर मेरे गले से लेकर पेट तक छाले हो गए थे। ये सब हम जो कुछ भी कर्म भोगते हैं, वो सब हमारे पिछले जन्मों के कारण होते हैं। तो उन्हें हम, बाबा कहते हैं कि हम उन्हें काट के ही उनसे अपना निवारण कर सकते हैं। इसलिए हमको जो भी पिछले कर्म है उनको भोग लेना चाहिए। तो ये बाबा की मर्जी समझते हुए जब मैं वहाँ गई, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो जब मैं द्वारका माई में बैठी थी, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आप बताएं, मुझे अंदर से इतनी वीकनेस, घबराहट, बेचैनी रहती है, मुझे पे चला भी नहीं जाता और इतनी मैं कमज़ोर हो गई थी। तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, आगे मेरा जीवन है या नहीं है। तो वहाँ द्वारका माई में एक बच्ची बैठी थी, तो मैंने उसे एक पर्ची देके हाँ और ना का उत्तर पूछा, तो उसने हाँ वाली पर्ची उठाई। मतलब इसका उत्तर ये था बाबा को कि सारे कष्टों को झेलने के बाद तुम सही हो जाओगी। तो बाबा के उत्तर से मुझे बहुत खुशी हुई। और उसी समय एक और वाक़या हुआ कि जब हम शिरडी में थे, तो मैंने 2 बार बाबा की सुबह की कांकड़ आरती देखी। तो पहली बार तो हम सब ने, मेरे पिताजी, मैं और मेरी दीदी, हमारे बच्चे, सब एक साथ दर्शन किए। लेकिन अगले दिन हमें और रुकने का मौका मिला, तो अगले दिन मैंने अपनी दीदी से बोला कि हम चलो चलते हैं। सुबह ही हम 3-4 बजे अपने पापा के पास होटल में अपने बच्चों को छोड़ के, दीदी का एक बेटा और मेरे 2 बेटे, और हम जब कांकड़ आरती के लिए गए, तो उस समय मेरे पिताजी को भी एसिडिटी की और गैस की बहुत समस्या थी, जिससे उन्हें एक बार अटैक भी पड़ चुका था। तो मेरे डैडी की रात में वहाँ तबीयत होटल में बहुत खराब हो गई। लेकिन बाबा की इतनी कृपा है कि बाबा की नगरी में जो कोई होता, बाबा उसका कुछ भी आयत नहीं होने देते। मेरे डैडी अकेले थे और बच्चों को लेके थे। डैडी को घबराहट, बेचैनी होने लगी और वो लूज मोशन भी हो गए थे उन्होंने। लेकिन सब तकलीफों के बाद भी मेरे बाबा ने उनकी रक्षा की। और जब हम दर्शन करके आए, तो डैडी ने बताया कि मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो बाबा ने मेरे पिता पर भी कोई आँच नहीं आने दी, और हम बहुत प्रसन्न मन से बाबा से ये बोल के कि बाबा हमें जल्दी बुलाना, शिरडी से वापस आए। लेकिन मेरे पिता ने जब भी कहा था, दीदी बोली कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगा डैडी, हम फिर से आएंगे, तो मेरे पिताजी बोले कि मेरे दर्शन तो होगा, मैंने तो बाबा को मन भर के देख लिया, अब तुम लोग आना अपनी मम्मी को लेके। मुझे नहीं पता थी कि उस बात में मेरे पिता के शब्दों में क्या रहस्य छुपा हुआ है। ये तो बाबा जानते थे, क्योंकि उसके बाद हम जा नहीं पाए। और मेरा बेटा 2-3 साल का ही होगा जब मेरे पिताजी अचानक भगवान के पास चले गए। तीसरा उन्हें अटैक आया था, जो समझ में नहीं आया, विधि का विधान होगा। लेकिन हम इस लीला को समझ नहीं पाए। जब मैं बाबा से नाराज हो गई कि बाबा आप चाहते तो मेरे डैडी को बचा लेते। लेकिन मेरे डैडी का, जिस दिन मेरे डैडी का निधन हुआ था, उस दिन गुरुवार था। और बाबा ने जब उनको अपने पास बुलाया, तो मेरे डैडी को अंतिम समय में बाबा के दर्शन हुए थे, क्योंकि जब उन्हें प्राण त्यागे थे अटैक के समय, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जो कि कभी किसी मरते व्यक्ति के मुंह पर मुस्कान नहीं होती। सब लोग उनको मृत देख के भी ये कह रहे थे कि इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमने कभी ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी जिसके मतलब अंतिम समय में चेहरे पर मुस्कान हो। लेकिन मुझे पता था कि मेरे डैडी को मेरे बाबा के दर्शन हुए, इसलिए डैडी, क्योंकि मेरे डैडी बहुत भक्ति थे बाबा के। वो कभी चिंता नहीं करते थे, बीमार भले ही रहते थे, वो कहते थे बाबा सब अच्छा करेंगे। और बाबा ने कई बार, उनका एक्सीडेंट हुआ, 2 बार अटैक भी पड़ा, बाबा ने हमेशा उनकी रक्षा की। तो जब मेरे डैडी संसार से चले गए, मैं उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब अब मेरे बाबा ही मेरे डैडी हैं, बहुत ज़्यादा लगाव था मुझे मेरे डैडी से। तो और मैं उनकी लाडली थी, क्योंकि हम 2 बहनें, छोटी थी मैं, तो हमेशा उन्होंने मुझे किसी भी मतलब इच्छा को
मेरे मुंह से निकलती थी मेरे डैडी पूरा कर देते थे, इसलिए मैं उनके बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी। तो मैं अंदर से बहुत टूट गई, क्योंकि मुझे मेरे डैडी से शादी के बाद भी उतना नहीं लगाव था, क्योंकि बहुत सी परिस्थितियों के कारण मेरा और किसी से लगाव भी हुआ ही नहीं था, और मेरे डैडी से ही मेरा बहुत लगाव था। तो जब मेरे डैडी संसार से चले गए तो मेरा बाबा के प्रति पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, तो मैंने बिल्कुल बाबा को भुला दिया, लेकिन बाबा ने मुझे नहीं भुलाया था। मेरी दीदी ने भी, क्योंकि हम बहुत मानते थे बाबा को, तो बाबा के नाम की वहाँ मेरे घर में टाइल्स लगी हुई थी पिलर पे, तो दीदी ने उसको भी फोड़ दिया था। डैडी की, मेरे पिताजी की डेड बॉडी लेके वो घर आई थी। बाद में हमें समझ में आया कि विधि के विधान को बाबा भी नहीं बदल सकते, क्योंकि बाबा भी संसार छोड़ के गए थे। लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी होती है कि आदमी उस चीज को समझ नहीं सकता, तो हम लोग भी नहीं समझ पाए थे। लेकिन मेरे डैडी जब संसार से गए, उसके बाद हमारे यहाँ पे जब तक 13वीं नहीं होती तो उस अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अंतिम दिन उसकी छानी जाती है। तो उसमें भी क्या कहते हैं, ओम बना था। तो पंडित जी बोले कि इन्हें तो मुक्ति प्राप्त हो गई है। तो हम उसका फोटो खींचना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी का ऐसे फोटो नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि इससे वो बंधन में बन जाएंगे। अब उन्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। और मेरी चाचा की लड़की, जो कि बाबा की बहुत बड़ी, वो भी भक्त है बाबा की, तो उसने कहा कि दीदी मुझे सपने में ताऊजी दिखे हैं कि बाबा के दरबार में बैठे हैं और बाबा की पुस्तकें हैं धार्मिक, उन्हें उठाकर रख रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। और ताऊजी ने भगवा कलर के वस्त्र पहन रखे हैं, जो कि सन्यासी लोग पहनते हैं। और मैंने कहा अरे ये तो मेरे ताऊजी हैं। तो इतना ही देखते ही और वो गायब हो गए सपने में से। तो दीदी आप दुखी मत हुआ करो, ताऊजी तो बाबा के पास है। तो हमें समझने में बहुत समय लगा, और मेरे डैडी के जाने के 3-4 साल बाद, 5 साल बाद मेरे हस्बैंड की जब सर्जरी हुई, तो फिर मुझे हमारा मेडिकल है वो संभालना पड़ा। तो जब मैं मेडिकल संभालती थी तो वहीं से बाबा की पालकी निकली, क्योंकि जो साल में एक बार निकलती है हमारे गंजवासोदा में, यहाँ जो बाबा का मंदिर है, तो बाबा की पालकी निकली। तो मैं मेडिकल में बैठी थी, मुझे आवाज़ आई, तो मैं बाहर निकल के गई तो देखा बाबा की पालकी थी। मैंने बाबा को प्रणाम किया और 10-11 रुपये वहाँ बाबा के दर्शन में चढ़ाए वहाँ। और उसके बाद अगले दिन ही मुझे रात को ही मुझे स्वप्न आया कि मैंने टीचिंग जॉब किया था। तो जब मैंने मन्नत मांगी थी कि बाबा मैं अपनी पहली जो सैलरी होगी वो आपको अर्पण करूँगी, लेकिन डैडी के जाने के बाद ऐसा संभव नहीं हो सका, ना हम शिरडी जा पाए, ना मैं वो अपना वचन पूर्ण कर पाई। तब मेरे मन में अंदर से ही आया कि वचन पूर्ण करने के लिए अगर शिरडी नहीं भी जा पा रहे तो मेरी सासू माँ ने भी बोला कि तुम यहाँ मंदिर में जाके भी कर सकते हो, क्योंकि बाबा तो सब जगह हैं, तो हमें अपना वचन निभाना चाहिए। तो मैं यहाँ हमारा जो मंदिर है वहाँ गई, मैंने पुजारी जी से कहा कि मैंने वचन दिया था, इसलिए मैं ये अपनी जो तनख्वाह थी उस समय उसको अर्पण करना चाहती हूँ। तो वहाँ मैंने अर्पण की। तो उसके मैं आई तो अगले दिन ही मुझे सपने में बाबा देखे कि मुझे हो रहा है कि तुम दूध चढ़ाओ, दूध और अमरूद चढ़ाओ मुझे। तो अगले दिन मैं मंदिर पहुंची सुबह लेके, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मुझे रात में ही सपना आया, बाबा ने मुझे दिया है कि दूध और अमरूद मुझे भेंट करो। तो मैं अगले दिन मंदिर गई तो वहाँ मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जब बाबा की स्थापना हुई थी, यहाँ वो स्थापना दिवस था उस दिन। तो उस दिन बाबा का अभिषेक हो रहा था। मुझे पता नहीं थी कि बाबा ने मुझे दर्शन देके इतने बड़े अभिषेक में शामिल होने का मौका दिया। तो पंडित जी बोले अब तो अभिषेक की तैयारी चला, आप स्वयं ही बाबा को अभिषेक कराना दूध से और अमरूद चढ़ा के जाना। और जब बाद में मुझे पता चला कि मुझे तो पता भी नहीं था बाबा ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। और उसके बाद मैंने बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन बाबा का जाप करती रही, क्योंकि बाबा ने मुझे सब परिस्थितियों से बाहर निकाला और सब कष्टों से मुक्त करा। और अब मेरे अंदर इतना विश्वास है कि हाँ, मैं कहती हूँ कि मेरे बाबा हैं तो सब कुछ संभव है और सब कुछ पॉसिबल हो जाता है जहाँ बाबा होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कितनी बुरी परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जितनी मैंने सामना किया है वो मुझे पता है, और मैं अब आगे भी आपको अपने अनुभवों में बताई चलूँगी। जैसे मैंने ये आज डाला है साईं की अनुभूति भाग 2, और आगे भी मैं अपने अनुभव आपको बताऊँगी। तो बाबा ऐसे हैं कि जो हम और उनको अनुभव करके ही जाना जा सकता है कि बाबा क्या हैं। जब आप उन्हें जाप करते हैं, उनका नाम रटते हैं, तो आपके हृदय में प्रकट होकर आपको स्वयं ही रास्ता दिखाने लग जाते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, और सब कष्टों से, सब अंधियारों से बाहर ले जाके ऐसी प्रकाशमयी और ऐसी शांतिमयी परमानंद का अनुभव कराते हैं बाबा के। जो जिसको अनुभव होता है वही उसे जान सकता है, और दूसरा ना तो उसे समझ सकता। और ये सब समझ के बाहर की चीज़ें हाँ, बाबा जिसे अनुभव कराना चाहे वो जान सकता है, और वो ही उस अनुभव को पा सकता है।
तो बाबा पे विश्वास कीजिए आप, और बाबा हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और बाबा ऐसे हैं, मेरे डैडी नहीं है लेकिन मेरे बाबा हर पल मेरे साथ है। कितनी परेशानी हो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे डैडी मेरे मुझे परेशानी होने पर मैं उनसे मदद मांगती थी या मेरा साथ निभाते थे, ऐसे बाबा मेरे हर पल मुझे साथ निभाते हैं। क्योंकि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और ये बोल रही हूँ, ये संभव ही नहीं हो सकता था। जैसा डिप्रेशन और जैसी परिस्थितियां मैंने झेली, जिनसे मैं बाहर आई, मैं तो कब की मिट्टी बन के इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई होती, लेकिन मेरे बाबा ने ऐसा नहीं होने दिया। क्योंकि बाबा को मुझे वो पवित्र फूल बनाना था जो मेरे बाबा के चरणों में अर्पण हो सके। आप सभी भी इस राह पर चलिए, बाबा का गुणगान करिए, बाबा की भक्ति कीजिए, और मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करती रहूंगी। ओम साई राम।